पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। खाकसार कर लेते हैं। हाँ जी, खाकसार जी जनाब। हाँ, अब मुझे जी भाई। इल्म नहीं कि आपको अस्सलाम वालेकुम कहूँ, हाय कहूँ, क्या जो कहूँ, मर्जी कह दें सर। आदाब कहूँ, जो आपको। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं जर्मनी से हूँ और अहमदिया जमात से मेरा ताल्लुक है। आपसे देखिए, मेरी पहले भी बात हुई थी, हमारे मुझे याद स्कूल है। में यहाँ पे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि जब आपने किसी से बात करनी है तो एहतियात करनी है, कोई ऐसी बात नहीं करनी कि उसको बुरी लगे। अब अगर मैं ईसाइयों से डिस्कस करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी किताब में ये लिखा है न्यू टेस्टामेंट में कि जो एथेइस्ट हैं उनके बच्चे हरामी हैं। मैं उनको हवाला ये नहीं देता। मैं उनसे अगर करूं तो मैं ये पूछता हूं, भाई आपकी किताब में इस तरह लिखा है, आप इसको मुझे कैसे एक्सप्लेन करते हो? ये है वो मुहज़्ज़ब तरीका जो हमारे बच्चों को जो सिखाया जाता है। और कुरान भी कहता है कि जब किसी महफिल में अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बातें हो रही हो तो उस महफिल को छोड़ दो जब तक कि वो और बातों में मसरूफ ना हो जाए। तो आपकी स्ट्रीम में मैं पहली दफा, एक दफा पहले भी आया था, तकरीबन 4-5 महीने पहले। तो मैं बड़े यानी कि मुश्किल से आया हूँ, क्योंकि मुझे कुरान की आयात और वो इस्लात जो हमें यहाँ पे स्कूलों में बल्कि बच्चों को समझाए जाते हैं, उनकी मुझे यहाँ पे कोई यानी कि पासदारी नजर नहीं आती। तो अगर आपने न्यूट्रल होकर डिबेट करनी है, चाहे इखलाक के मुतल्लक करनी है, चाहे आपने अकल का इस्तेमाल जितना कुरान ने बताया है, ना कुरान से पहले और ना बाद में किसी किताब ने इतना तालीम दी है, और जो इंसाफ अमन कायम करने के पैमाने जो कुरान ने मुकर्रर किए हैं, ये मेरा दावा है कि ना कुरान से पहले बल्कि यूएनओ का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी वो आपको पैमाने नहीं मिलेंगे। अगर आपने डिबेट करनी है तो मेरा ये चैलेंज है। चले ठीक है, यानी आप जर्मनी के असूलों के मुताबिक डिबेट करना चाहते हैं? इस्लाम के मैंने तो नहीं, इस्लाम, क्योंकि मैं इस्लाम तो में तो इस्लाम की बात की है ना। मैंने यार एक मिनट कहा यार, कि ये भाई एक एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, बारी पे बोले ना, अब हमें जवाब तो देने दें। ये का तरीका हुआ कि अब नहीं नहीं यूं यूं यूं, यार सब्र करें, ठीक है? तो जरा तरीके से अब जरा आपने एतराज कर दिया, अब हमने जवाब देना, ठीक है? तो जवाब ये है कि आप जर्मनी की अखलाकियात के मुताबिक हमसे बात करना चाहते हैं। तो चला, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, मगर अपनी बारी पे बोलिएगा, ठीक है? पहले अब मुझे मेरा जरा जवाब ले लें, फिर उसके बाद बात कीजिएगा। अब बीच में नहीं टोकिए मुझे, ठीक है? तो मेन बात यह है कि आप जर्मनी की अखलाकियात के मुताबिक हमसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि कुरान में तो खुद गालियां लिखी हुई, साबियों ने गालियां दी गंदी गंदी, ठीक है? और मुझे लगता है कि और भी आप देखें, साबियों ने गालियां दी। आज कौन सा मौलवी है जो मिंबर पे खड़ा होकर गालियां नहीं देता? आप हमें सिखा रहे हैं कि इस्लाम पे आपके मिर्जा गुलाम कादियानी ने लिखा है सर, इनके हाँ, हमने पढ़ा, मिर्जा गुलाम कादियानी ने कहा है कि वो रंडी का बच्चा होगा। ये मैंने हाँ, किताब का स्टोइक ने हमें हाँ, हवाला दिखा के मैं इसके ऊपर दिखाया हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि आप वो वाली बात ना करें, तो भाई हम वो क्यों बच्चों की, ये बच्चों की बात हो रही है? बच्चे को तो इल्म सिखाया जा रहा होता है, अब ग्रोन अप्स की जो बात हो रही होती है वो यही दिखाया जाता है, आपकी किताब में ये लिखा हुआ है। एनीवे, गालिब कैरी ऑन विद दैट पॉइंट। हाँ, मतलब वो अबू बकर को किसी ने कोई बात की और उसने कहा जाके मनात की शर्मगाह चूस, ठीक है? हजरत कुरान खुद जनीम कह रहा है, कुरान बंदर कह रहा है, और पता नहीं कितने कितने लफ्ज दे रहा है, जो है ना, काफरों को कैसी कैसी घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। जानवर, बंदर, जनीम, यानी हरामी कह रहा है खुद। आप हमें सिखाएंगे कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम इखलाकियात सिखाता है कि डिबेट कैसे करनी है। हाँ, जर्मनी की इखलाकियात के मुताबिक अच्छी इखलाकियात में डिबेट हो सकती है, या सेकुलर इखलाकियात के मुताबिक अच्छी इखलाकियात में डिबेट हो सकती है। और बच्चों को हमेशा तमीज सिखाई जाती है। ये बड़े लोग होते हैं जो बदतमीज होते हैं, और रियलिटी यही है कि बड़े लोग बदतमीज होते हैं, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि हम बदतमीजी से इस्लाम के बारे में बात करेंगे, या आपको हमसे कोई गारंटी चाहिए पहले कि जी हम बड़ा जी इस्लाम के बारे में बड़े प्यार से और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा के बात करेंगे, तो यार वो नहीं होना। आप लोग ये एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दें, क्योंकि मोहम्मद आपका मेरा नहीं है भाई। पहली बात आपको ये समझनी है, जो मुसलमानों को आज तक समझ नहीं आई, कि मोहम्मद आपका है। ये मेरे पे फर्ज नहीं हो गया कि अब मैं इसकी इज्जत करूं। आपके जज्बात मजरू होते हैं तो हो, हमारे जज्बात नहीं मजरू हो रहे। पाकिस्तान में और मुसलमानों ने दुनिया में जो
काम किया होगा, क्या इंसानियत के जज्बात उसकी बात मजरूर नहीं होते? पाकिस्तान में रोज आप मार देते हो, रोज आप कत्ल कर देते हो, खुद का हमले, धमाके, ब्लास्फेमी लॉ, क्या कुछ नहीं है, हर चीज से हमारे जज्बात मजरूर होते हैं। तो आज तक हमने तो डिमांड नहीं आपसे की कि हाँ जी आप अपना इस्लाम निकाल के साइड में फेंके, क्योंकि इससे हमारे जज्बात मजरूर होते हैं। तो यार आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी, अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर जारी बात है कि ये ग्रोन अप्स की दुनिया है, एडल्ट्स की दुनिया में सख्त बातें सामने की जाती हैं। ठीक है, आप बच्चों की मिसाल दे के हमें ग्रोन अप्स को ये समझा रहे हैं कि ऐसे करो, तो ये आप बच्चा बन रहे हैं, हम नहीं बन रहे। अच्छा, मैंने कब कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? मैं तो एक यूनिवर्सल जो इखलाक का पैमाना है उसके तहत आपको बता रहा था। जब मुकालमा होता है तो एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना होता है, और मैं इसी तरीके से अंदाज से बात कर रहा हूँ आपसे। और मैंने कहा भी कि मुझे मुश्किल होती है जैसे आप बात करते हैं, इसलिए मैं आता नहीं कभी। अच्छा, यार हमें भी बड़ी मुश्किल होती है ना, जैसे कुरान बात करता है, कुरान काफरों को, गैर मुस्लिमों को हरामी कहता है। ठीक है, हमें भी बड़ी मुश्किल होती है, मगर हम फिर भी बात करते हैं मुसलमानों से। नहीं चले मैं ठीक है, हम उस लेवल पे नहीं जाते, हम उस लेवल पे नहीं जाते। खाक साहब मैं थोड़ा और सॉफ्ट हो जाता हूं आपके लिए। कोई आपके पास सख्त ज़बान है? मुझे आपका जो शिकवा है, नहीं एक सेकंड सुन ले, मेरा नुक्ता सुन ले। आप ये कह रहे हैं कि हम आपके सामने वो बात ना रखें, सख्त बातें जो आपकी किताबों में लिखी हुई हैं। मैं सही समझ रहा हूं, आप यही कह रहे हैं? नहीं जनाब, ये नहीं कह रहा मैं। तो फिर मैंने आप क्या कब कह ये रहे हैं? कहा? मैंने आपको पहले मिसाल दी थी कि अगर मैं किसी ईसाई से बात शुरू करूं तो मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी न्यू टेस्टामेंट में लिखा तो हुआ है फिर आप यही कह रहे हैं ना, हरामी तो है। वही मैं कह रहा हूं, तो मैं उसको कहूंगा यार ये आपके लिखा है, कुरान में तो लिखा मुझे हुआ है ना मेरे समझाओ। भाई, हाँ आपके जी, कुरान लेकिन में आप लिखा कह हुआ दो है ना मेरे समझाइए। भाई, आपके नहीं कुरान में नहीं लिखा है। और दूसरी जो मेन बात है, वो जो सबसे सही बात है, वो यही है कि यार आप हमसे ये डिमांड नहीं कर सकते। और एक बात यह है कि मैंने आज तक हजरत मोहम्मद को कौन सी गाली दी है बताएं, या मुसलमानों को मैंने कौन सी गाली दी है? 170 स्ट्रीम्स है मेरी, और मैं दावे से कहता हूं कि मैंने हजरत मोहम्मद के लिए कभी कोई गाली नहीं इस्तेमाल की, कभी किसी मुसलमान के लिए कोई गाली इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, कभी भी नहीं की। हाँ, मैं वो बताता हूं जो आपकी किताबों में लिखा है और आपको बुरा लगता है, तो भाई अब हम क्या करें, अपनी किताबों से मिटा दो, तो आपको ना लगे बुरा। मैंने आपसे मैं जब सवाल पूछा था, एक सेकंड भाई, मैंने आपसे जब सवाल पूछा था कि क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो आपकी किताबों में सख्त ज़बान लिखी है वो आपके सामने ना रखें? आपने कहा मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा है कि अगर कोई मसीही से बात होगी तो मैं ये नहीं कहूंगा तुम्हारी किताब। तो यही कह रहे हैं ना आपके भाई, जो आपकी किताबों में लिखा है वो ना कहें, हाँ, वो यही ना कह रहे हैं आप, हाँ। और क्या कह रहे हैं? नहीं, देखें, ये सवाल रखने का अंदाज है। मैं उसको अब आप जो अंदाज के कहूंगा, ऊपर आ गए। मैंने आपसे सादा सा सवाल है, मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, वरना आप प्लीज मुझे बोर कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, अगर उसके अंदर सख्त जबान गाली लिखी हुई है, वो मैं आपके मुंह के आगे ना ला के रखूं कि देखो आपकी किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है? आप यही कह रहे हैं? नहीं जनाब, आप ये कहें कि आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, आप इसका में जवाब दें, इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? तो तो और आपका क्या सवाल करते हैं? जायज है। तो यही आपका करते हैं हम, सवाल, और क्या करते हैं? हाँ जी, लेकिन अगर मिसालें लगा के 10 और बातें साथ बना के आप करेंगे तो ज़ाहिर है वो इश्तिआल में आ जाती है बात ना। इश्तिआल भी दिलाने का एक तरीका होता है। तो तो ये आप ना आए अमूमन मेरे से, स्पीच, हमें बड़ी बच्चे वाली हाँ, बात और की ना आपने अपने यार। जज्बात पे यार काबू अब रखें, क्या गलत की मान जज्बात ना सुने कि आपको अपने जज्बात पे काबू नहीं। अच्छा, चले नहीं, मैं, तो ये क्या बात हुई यार आपने? ये यानी आप ये कह रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं, बल्कि मैं तो उसको सॉफ्ट डाउन करके करता हूँ कि वो सुनन नसाई का वाकया, इब्न शाम में वाकया, सूरह तहरीम की पहली 6 उसी, आयतें हैं, वही हाँ जी, वाली। उन्हीं अब वाकयात उसके, पे मैं आ रहा हूँ, हाँ उन्हीं हाँ, तो वाकयात उसके पे आ ऊपर रहा हूँ, अगर मुझे हम बात, बात तो करने तो दे। एक एक सेकंड ना, पूरा सुन लेना। आपने पर इल्जाम थोपा है कि आप ऐसे करते हैं, अब आप हमें कह रहे हैं कि हमने बात कैसे करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो वाकया, अगर हमने मूड लाइटन करने के लिए, शोर आ रहा है पीछे से यार, मूड लाइटन करने के मेरे भाई लिए। वैसे ये है कादियानी है, असल में इनसे मेरी बात हाँ हो चुकी है। कादियानी तो है, लेकिन अब आपकी कादियानी किताब में, मैं वो ढूंढ रहा हूँ रेफरेंस मुझे मिल जाए। कुछ 6 पेजों पे तो मिर्जा गुलाम अहमद की लानत आई थी। नहीं, उसने लिखा हुआ था, उसने लिखा हुआ है एक किताब है अपनी के, जो मुझ पे ईमान नहीं लाएगा वो रंडी का बच्चा होगा। ये लफ्ज हाँ उसने हाँ, लिखा मैंने हुआ खुद अपनी देखी है, किताब में। मैंने आपकी वीडियो देखी है वो, हाँ, उस किताब में मैंने जिसमें वो स्टोइक स्क्रीनशॉट में, दिखा है। हाँ अच्छा, मुझे पता है स्टोइक चले, में, तो हाँ। मैं ये मैं आप ऐसे बंदे को मानते हैं जो मैं कहेगा मेरी, जो तैयार मुझे नहीं मानेगा वो रंडी का बच्चा है? मैं तैयार हूं, आप तहरीर ले आए। आप गलत कह रहे हैं, इस पर बात करें, ओपन डिबेट कर लेते हैं। चले, आप गलत कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं इधर, अच्छा चले, मैं आपके सामने मुझसे वो कल वही ही मैं रख लें, क्योंकि मुझे इल्म है आप गलत कह रहे हैं। आप कल कल ही रख कल लें, मैं आ क्यों जाता हूँ। कल क्यों अहमद ने रखूं? एक अपनी किताब के अंदर 6 पेजों पे लानत नहीं लिखी, लानत, लानत 1, लानत 2, लानत 6, लानत 600 नंबर लिखी हुई। आप उसको सामने रख के मुझसे डिबेट कर लें, मैं तैयार हूं।
आप आप दावे ये कर रहे हैं ना, आप उसको सामने दावे नहीं रखें। कर रहे यार, सामने 100 बार हम दिखा चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं इनकार कब कर रहा हूं कि ये नहीं लिखा हुआ। तो वो लिखा तो रंडी फिर के अभी बच्चे बता नहीं देंगे लिखा क्यों हुआ, लिखा हुआ है। रंडी का बच्चे फिर अभी वाली बताए ना, आप ये डिबेट की बातें क्यों कर रहे हैं, फिर अभी बता देना। इतना इसके लिए स्पेशल डिबेट हम लिखें कि लानत नंबर 1 यूं थी तो लानत नंबर 2 इसलिए थी, तो लानत नंबर 600 के वक्त मिर्जा साहब को इतना गुस्सा आया हुआ था। ये तो है, ये ये हम ये क्यों? है, हाँ, ये है देख लो रूहानी सामने खजाइन, लिखा है। रूहानी हाँ, खजाइन खजाइन वॉल्यूम 5 पेज नंबर 547 टू 548 कि जी, इस मेरे पे पे डिबेट वही कर लोग ले, कल इनाम, रख ले। मेरे ऊपर वही लोग ईमान लाएंगे भाई जो कल क्यों रंडियों के बच्चे रखें, हैं। हमारा नहीं कल जना क्यों टाइम लगा यार, करना, अभी मैं बताओ ना कह रहा भाई। हूं, अच्छा यार चले, एक मैं मिनट यार, अल्लाह की मुझे कसम म्यूट खा करना के पड़ेगा कहता हूँ ये भाई। झूठ है। अब डिबेट कर ले, आप गलत कह रहे हैं। यार आप भी झूठे, आपकी कसम भी झूठी यार, और अल्लाह भी आप कह झूठा रहे है। हैं ये तो यार, कोई नहीं तरीका नहीं ना, देखिए, एक दावा करना है, फिर उसे बात भी नहीं नहीं करनी। तो देखिए आपने ना कसम, एक लॉजिकल डिबेट में कसम खाना कितनी स्टूपिड बात है। हाँ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहे हैं, ये गलत यार दावा फिर है। आप, यानी यार ये आप झूठ गलत है। बोल रहे हैं ना, कसम खा लिया आपने, तो कसम खाने से तो बंदा आप साबित ये होता कह है रहे कि हैं, झूठा है। आप ये कह रहे हैं कि ये किताब का जो खाका हमने दिखाया ये झूठा है, आप ये कह रहे हैं मिर्जा कादियानी ने कभी ऐसी बात नहीं लिखी, आप ये कह रहे हैं। नहीं लिखी, ये अच्छा दावा है मेरा। चले, अब चले जब आप, झूठ साबित हाँ, होगा, ये तो सच हाल आप है। सामने लेके आएंगे, उस पर डिबेट होगी, कैसा चले लिखा फिर है कि आप, नहीं लिखा। हाँ जी। अब हम क्या करें कि अब आप कह रहे हैं हमने लिखा ही अब नहीं है, आपने कहा किताब ही जो ये झूठी है है। ही झूठ, तो अब आपने मैं डिबेट आपको किस बात दावा दिया था ना मुकालबे की, बात तो नहीं रहा। नहीं, मुकालमा हमने आपके साथ क्या करना है, यार आप मुकालमा आपके कोई साथ क्या बात नहीं करें हो रही है, आप आप डिबेट करोगे। डिबेट उस आप बंदे से होती है जो कोई दो बातों में को आगे चल सके। आपसे दूसरी बात में आपने सिर्फ, आपका आर्गुमेंट ये है कि ये झूठ है, बस ये आर्गुमेंट तो, है आपका। तो अब तो आपसे हम इसमें डिबेट करेंगे, टाइम क्या करना क्या है हमारे, डिबेट हमारे आप पास क्या, टाइम नहीं। आप तो सॉरी टू से आप लोगों के हकूक के लिए मैं बात करता होता हूँ, लेकिन आप लोग तो अनफॉर्चुनेटली एक इतना छोटा फ्रिंज ग्रुप है। मैंने अभी ट्वीट भी आप लोगों के हक में किया, लेकिन आप लोग इतना छोटा फ्रिंज ग्रुप है जिसकी अनफॉर्चुनेटली कोई वैल्यू नहीं है, पर से आपकी जिंदगी की वैल्यू है, एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी वैल्यू। लेकिन ये जो जो आप लोगों का वर्ल्ड व्यू है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मिर्जा गुलाम कादियानी इंपोस्टर 20वीं सदी में आ रहा है, वो खुदा का रसूल आ रहा है, छोड़े यार, हम हमारा हमें इंटरेस्ट ही नहीं जनाब, मैंने मिर्जा है कादयानी साहब की कोई बात की? ना, वो करे ना हक करे, मैं कह रहा हूँ हमें हक की इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। पहचान, हक की पहचान अक्सरियत अकलियत से नहीं होती। आप नहीं ये उसकी, समझ लें। हाँ, हक हक की, जो हक है, की, सच जो है, वो अक्सरियत का मोहताज नहीं है। यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हक की पहचान जाहिलों की इज्जत पसंदी से भी नहीं होती भाई मेरे, ठीक है। मैं कब कह रहा हूं, कब इतनी मैंने दावा इतनी किया? हैवी, मैंने एक मिनट ठहर जाओ मेरे भाई। सिंपल सी बात है कि हक की पहचान आपके उसको बातिल कह देने से भी नहीं होती, जैसे आपने अभी अभी कह हाँ, दिया सर। ठीक है, आपके पास आर्गुमेंट कोई नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ही एक संडे की तरह सिर डाने आ गए हो, तो अब क्या किया जाए आपके साथ। चले हारे से आगे चले, छोड़ चले दें बहुत ये शुक्रिया। टाइम और ये बैक। दूसरा, और ये दूसरा भी जो लोग अब जो सुन रहे हैं देख लें कि ये हमामतुल यार बुशरा में क्या इनमें और लिखा हुआ है। वाहियों में कोई फर्क ही नहीं है, ये बिल्कुल देवबंदियों का सब सेक्ट है असल में। इनमें कोई फर्क नहीं है, ये इसी हाँ इसी ये तरह के आ नहीं, जाए। देवबंदी ये भी फिका हनफी मानते हैं। Anyway, अच्छा जी, चलें, ये एक तो ये मुझे बड़ा अजीब लगी थी, मुझे नहीं पता था रूहानी खजाएं वॉल्यूम 5 पेज 40 यानी प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे होंगे। उर्दू में इसका तर्जुमा उसने उर्दू में लिखा, उसने लिटरली ये वर्ड लिखा हुआ है कि रंडी के बच्चे होंगे वो। और ये दूसरी जगह पे क्या कहा है जी, ये लोग जो है ये पीक जैसे खंजीर और गधों जैसी आवाजें निकालते हैं और खोतों की तरह डांस, खोतों की तरह लाइक अ प्रोस्टिट्यूट डांस इन द गैदरिंग, ये और ये खोतों की तरह जैसे एक प्रोस्टिट्यूट डांस करती है गैदरिंग में, तवाइफ जो होती है। और ऊपर ये हमामतुल बुशरा में क्या लिखा हुआ कि ये लोगों को प्रीच करते हैं, जो इनके बाकी स्कॉलरों के वक्त, अपने वक्त के जमाने के स्कॉलरों के बारे में कह रहा है कि ये लोग अपने पीछे से ये तो ऐसे गालिब इतने गुस्से में हम लोग भी आ जाते हैं, हमने भी इस तरह की जबान नहीं कभी कि तुम अपनी हम तो देखें वर्ड भी नहीं बोलते जो होता है गाफ के साथ। उधर से बात करते हैं, मुंह से बात नहीं करते हाँ, ये। अब वो कह रहे हैं कि ये है ही नहीं, ये झूठी है, तो अब इस पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता कि ये सच्ची है झूठी है। और वो मैं ठहरे मैं वो भी दिखा दूं लानत, ये है तो उर्दू में, फरिश्तों का लानत लिखी हुई है। ये उर्दू में तो तर्जुमा हर लिखा है। लानत इन इटसेल्फ एक आयत है पूरी। आयत नंबर 1 लानत, आयत नंबर ये नहीं ठहरे किधर गया वो, बड़ी कॉमेडी। ये लिटरली ऊपर रकू में लगाए हुए उन पर खुदा की और फरिश्तों और सबकी ये लानत। वाह, ये भी ये देखें,
ये रुकू भी लगाए हुए हैं 798 लानत 799 लानत 800 लानत पूरी गिनती से लानते दी है। ये वाकई वो जोक है। और ये बंदा वाकई कहता ना तेरे पे 5 लाख लानत है, इसने लिटरली 5 लाख लानत 5 लिखी है। लाख लानत नंबर 1, लानत नंबर 2, लानत नंबर यार ये मिर्जा गुलाम तो बिल्कुल ही पागल आदमी था ये। हाँ, सही में तो ये भी चल ये साबित करता है कि सारे नबी जो थे ना, वो उनका ऊपर वाला खाना जो था ना, वो नहीं तो साली था। और वो उनके तो थे, लेकिन उनके मानने वालों के भी ऊपर वाले खाने खाली थे। अब ये समझ नहीं आती। अब देखें, कोई बंदा मुनकर हो जाए ना, मुनकर का कोई इलाज नहीं है, या मुनाफिकत तेरा ही आसरा। मैं आज दिखाऊंगा ये खाकसार के लिए स्पेशल मैसेज, हमने उसको कोई डिबेट नहीं करनी। उसने वो अपने मुकर गया था ना कि ये नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मैं इनकी अपनी वेबसाइट से, इनके अपने जो इनकी अपनी वेबसाइट है, उसमें जो इन्होंने उसको रिबर्ट किया, जो उसको आंसर दिया है, मुकम्मल हर तरीके से इसकी पूरी तसल्ली तशफ़ी जो है ना आज की जाएगी। लेकिन हमने इसके डिबेट बूट कोई नहीं करनी, इसलिए कि भाई हमें नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है। आपने उसके जो मर्जी आप उल्टी सीधी छलांगे मारते हैं। तो अब आप देख लें, नहीं वो अब्दुल ये कह जब्बार रहा था, मैं ये कह रहा हूँ तावील तो कोई किसी चीज की भी बात हो तो कुरान में जनीम की भी तावील वो कहीं कहाँ बिल्कुल से कहाँ बिल्कुल पर तावील में हम इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये कह एग्जैक्टली। रहा था कि ये लिखा ही नहीं, ये किताब ही झूठी रेफरेंस है, हाँ वो जी, जो जोन सी भी किताब है वो जी है ही नहीं किताब। बिल्कुल, उसने ये कहा, ये और उसने झूठ बोला। मैं आज साबित करेंगे सर, आज इतनी आसानी से नहीं। चले हारिस, ये पहले सबसे पहले ये मैंने आपको एक लिंक भेजा है प्राइवेट चैट में, ये इनकी अपनी वेबसाइट है, इसके अंदर ये जवाब दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। तो ये इनकी अहमदियों की अपनी वेबसाइट है yahmadi.org। जी इसके अंदर लिखा हुआ मिर्जा गुलाम अहमद हैज इंसल्टेड मुस्लिम्स एंड सेड ओनली हिज फॉलोअर्स आर बिलीवर्स। यानी हाँ गुलाम कादियानी ने भी यही कहा कि हाँ, अब ये उसका जो जवाब दे रहे हैं। वही मुसलमान है। अच्छा हाँ, तो अच्छा इसी वजह से ये रगड़े नहीं गए थे पाकिस्तान में जब इनसे असेंबली में पूछा गया जी था जी कि बिल्कुल। अभी आप भी तो यही कहते हैं, आप भी जी तो यही कहते हैं कि जो गुलाम कादियानी को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, तो फिर हम भी यही एग्जैक्ट कह रहे हैं कि जो दिखाएंगे आज वो दिखाएंगे बिल्कुल। और मजे की बात, उसका उसका भी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। ये तो इन मुसलमानों ने, यानी कि बाकी इस्लामी पाकिस्तान ने तो इन पे 1970s में ये फतवा दिया ना। फतवा मतलब पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया कि ये नॉन मुस्लिम है। इन्होंने 1915 या 1900 यानी कि 10 की जो दिहाई थी ना, उसके अंदर इनकी मैं बुक का रेफरेंस उसकी आपको दिखाऊंगा अभी, कि इन्होंने पहले ही वो डिक्लेयर कर चुके थे कि जो उसको नहीं मानते वो काफिर है असल में। तो भाई जाहिरी बात है उन्होंने। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, पार्लियामेंट के अंदर जब ये भुट्टो के दौर के अंदर इनकी सारी डिबेट चल रही थी, कोई 12-13 दिन ये डिस्कशन चलती रही थी। इनकी रिप्रेजेंटेशन थी और दूसरी तरफ जो नॉर्मल मेन स्ट्रीम मुसलमान है उनकी थी। तो एंड में आपको पता है फैसला किस बात पे हुआ था? एंड में फैसला इस बात पे हुआ था कि फिर जो जो सुन्नी मुसलमान है उन्होंने पूछा कि भाई अच्छा, हम मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानते, अब बताओ हम क्या हैं? तो उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, आप फिर मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी, फिर तुसी मुसलमान नहीं हो। ये था सारा प्रोसेस। अच्छा ये हारिस, लिखा हुआ और इसमें भी रेफरेंस दिया वही जो हमने दिया था कि जी रूहानी खजाइन हाँ में वॉल्यूम 5 पेज 547 to 48 में कि हाँ, हर तो मुसलमान ये मुझे वही मानता है और जो मुझे नहीं मानता वो रंडी का बच्चा अब ये देखिए है। हारिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस कि इन्होंने जो रेफरेंस लिखा हुआ है, ये वही रेफरेंस है जो जो आपने जो दिया आपने था। दिखाया था, पेज 40 547 to 548, वॉल्यूम 5 रूहानी खजाइन। अब ये झूठा खाकसार मुकर जाए तो भाई हम उसके जिम्मेदार नहीं है, ये आपकी अपनी वेबसाइट है, इनको जाके जूते मारे। अच्छा हारिस, इसमें जरा चले ये आप दिखा दें, इन्होंने एडल्टर्स किया हुआ है। इसका मतलब एडल्टर्स नहीं है, इसका मतलब जनीम नहीं, कश्तियां, वो भी मैं साबित गाफ से करूंगा। गाफ से कश्तियां कश्तियां। गाफ से हाँ जी। अच्छा अब आप हारिस नीचे जाएं जरा थोड़ा यानी सा। गाली दे रहे, लिटरली हाँ गाली लिखी हुई। हाँ हाँ, और नीचे दाते हैं। हाँ, ये अरबिक टेक्स्ट आ गया है। ये ये है इल्ला इल्ला जरा जुर्रियतुल बगाया। ये जुर्रियतुल बगाया बेसिकली वर्ड, इसको मैं अभी दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। ये होता है। अच्छा अब हारिस, पहले आप ऐसा करें, आप जाएं गूगल ट्रांसलेट जरा खोलें, अरबिक टू इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश टू अरबिक, गूगल ट्रांसलेट अरबिक टू इंग्लिश। इंग्लिश टू अरबिक, अरबिक टू इंग्लिश। नहीं, इंग्लिश टू अरबिक। एक जरा करते हैं हाँ ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इंग्लिश टू अरबिक। चलेगा जी। चले अब आप लेकिन अभी हम लाइव कर रहे हैं ताकि किसी को कोई गुमान ना रहे कि ये हमने, मैं अभी डिक्शनरी भी दिखाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता पूरी तसल्ली आज होगी। अच्छा अब हारिस, इंग्लिश में आप लिखें प्रोस्टिट्यूट्स, प्लूरल। हाँ, अल बगाया। बगाया। अब ये देख लें लोग जो नहीं भी, البغايا ये हाँ, जो लोग नहीं भी अरबी समझते हैं वो उनको हारिस दिखाएं, इनकी वेबसाइट दिखाएं कि ये एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो उसकी अरबी और तहरीर है।
और ये हमने दिखाया अल-बगाया प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, जी। और यही लिखा हुआ है अरबी में और ज़ुर्रियत मिर्जा का मतलब गुलाम होता है औलाद। कादियानी ने, ये लिखा हुआ अज़ुरियतुल अल-बगाया, यानी हाँ। प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे हैं जो मुझे नबी नहीं मानते। अलमानी डिक्शनरी, बहुत बड़ी डिक्शनरी अरबिक की, ठीक है? इसमें देखें, ये देखें क्या लिखा हुआ है, डिक्शनरी का भी आपको गूगल ट्रांसलेट भी दिखा दिया, डिक्शनरी भी दिखाई, पहला लफ्ज़ देखें, अल-बगाया अल-बगाया प्रोस्टिट्यूट्स, प्रोस्टिट्यूट्स, यानी ठीक है? कश्ती गाफ के साथ। एग्ज़ैक्टली। तो ये हो गया, अब ये बंदे अब ये कैसे डिनाई करेंगे? अब ये अगर मुकर जाएँ, तो वो उसका भाई हम ज़िम्मेदार नहीं है। ये बिल्कुल अब हमने हाँ। आपको प्रूव कर दिया है, बिल्कुल साफ अल्फ़ाज़ के अंदर दिखा दिया है कि और ये ये जो वेबसाइट है yahmadi.org, आप लोगों की मिर्जा गुलाम कादियानियों की सॉरी अहमदियों की ऑफिशियल वेबसाइट है, बिल्कुल। ऑफिशियल। और ये अभी जितनी मर्ज़ी तहवील है, हमें तहवीलों से कोई इन्होंने गलत ट्रांसलेट किया, ये किया, वो किया। भाई आपके पास अल्फ़ाज़ कोई नहीं थे। आपके पास कोई बेहतर अल्फ़ाज़ नहीं थे अपना जुमला कहने वही के वही लिए। वही मोमिन हाँ, वाला आर्गुमेंट, जो दूसरे बिल्कुल, मोमिन है बिल्कुल, उनका भी यही आर्गुमेंट, ओ जी इसका जनीम का मतलब ये नहीं है, जनीम का मतलब वो भेड़ है जो बाहर से आई बिल्कुल। अब हारिस भाई, है। एक और लिंक भेजा आपको, ये हाँ ज़रा जी, चेक करें। इसमें इनकी ये जो इन्होंने तकफ़ीर की है ना बाकी मुसलमानों की, ये पूरी वो तो तसल्ली अभी की। अभी पहले भी तो कर ही दिया ना उन्होंने। ये हाँ, अच्छा, पहले ये वाली भी। पहले हाँ, ये अब उर्दू 3 और उर्दू 4 ये दोनों चीज़ें अगर हम पढ़ सकें, थोड़ा-सा अच्छा जी, ज़ूम इन, हाँ, अहमदिया.org ये है। ये अनवारे खिलाफत, ये इनकी जो दूसरा खलीफा था ना, बशीरुद्दीन, उसके वो जो स्पीचेस थी, उसके टेक्स्ट, उसकी ये बुक है, इनके दूसरे खलीफा अच्छा, की। इसमें तो लिखा पढ़ हुआ, अब लें। एक और सवाल रह जाता है कि गैर अहमदी तो हजरत मसीह मऊद, मऊद के मुनकर हुए, इसलिए उनका जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी गैर अहमदी का छोटा बच्चा मर जाए, किसी गैर अहमदी का छोटा बच्चा मर जाए, तो उसका जनाजा क्यों ना पढ़ा जाए? वो तो मसीह मऊद का मुकफर है, मुकफ़्फ़िर, मुकफ़्फ़िर मुकफिर नहीं। मुकफिर नहीं। मैं ये सवाल करने वाले से पूछता हूं कि अगर ये बात दुरुस्त है, तो फिर हिंदुओं और मसीहियों के बच्चों का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा जाता? और कितने लोग हैं जो उनका जनाजा पढ़ते हैं? असल बात यह है कि जो माँ बाप का मजहब होता है, शरीयत वही मजहब उनके बच्चे का करार देती है। हाँ, बस गैर अहमदी का बच्चा भी गैर अहमदी ही हुआ, इसलिए इसका जनाजा भी नहीं पढ़ाना चाहिए। फिर मैं कहता हूं कि बच्चा तो गुनहगार नहीं होता, इसका जनाजे की जरूरत ही क्या है? हैं? बच्चे का जनाजा तो दुआ होती है इसकी पसमानदगान के लिए, और इसके पसमानदगान हमारे नहीं बल्कि गैर अहमदी होते हैं। इसलिए बच्चे का जनाजा भी नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी रहा कोई ऐसा शख्स जो हजरत साहब को तो सच्चा मानता है, लेकिन अभी उसने बैत नहीं की या अहमदियत के मुतालिक गौर कर रहा है और इस हालत में मर गया, तो इसको मुमकिन है कि खुदा ताला कोई सजा ना दे। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन मुमकिन है, शरीयत का लेकिन जी, जी, लेकिन पढ़ें। शरीयत का फतवा ज़ाहिरी हालत के मुताबिक होता है, इसलिए हमें इसके मुतल्लिक भी यही करना चाहिए कि इसका जनाजा ना पढ़ें। बिल्कुल, ये अनवारे खिलाफत पेज 93, ये सारा आप देख सकते हैं, सारे रेफरेंसेस लिखे हैं। हारिस ये उर्दू 4 भी पढ़ते हैं, ये छोटा-सा है लेकिन वैसे इसका कोई। इसका इसका थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी करते हैं कि मुद्दा क्या है? ये बच्चे के ये हाँ, कह रहे हैं कि जो गैर अहमदी का बच्चा मर जाए तो उसको आप अहमदी तौर पे नहीं, इसकी तो क्या, इसमें क्या आपका पॉइंट क्या है? इसमें खास मैं बात क्या है? जी, जी, मैं बता देता हूँ। बेसिकली क्या है कि मुसलमान जो है ना, वो सिर्फ़ मुसलमानों का जनाज़ा पढ़ते हैं। हुँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये काम किया वही कि लॉजिक अप्लाई की। वही लॉजिक अप्लाई, इन्होंने कहा कि आप गैर, यानी कि जिनको जो मेन स्ट्रीम मुसलमान है उनका जनाजा नहीं पढ़ सकते, ये इनकी डायरेक्शन है। तो किसी ने सवाल किया हुँ, कि कोई बच्चा, अगर मुसलमानों का कोई बच्चा मर जाए छोटा, तो वो तो अभी इस एज पे नहीं पहुंचा कि वो मसीह मऊद को, झूठे मिर्जा को नबी माने या ना माने। तो वो उसका जवाब दे रहे हैं कि इस लॉजिक से देखें, उनकी लॉजिकें चेक करें कि क्या तुम मसीहियों के बच्चों के जनाजे पढ़ते हो जाके, या यहूदियों के हाँ, बच्चों के जनाजे। ये हाँ, हमें उसी कैटेगरी, या हमें नहीं, मतलब मुसलमानों को उसी कैटेगरी में डालते हैं कि ये इन्होंने नबी का इनकार किया है, इसलिए ये काफ़िर हो गए। ये काफ़िर हो गए, इनके बच्चे भी काफ़िर, इनके पीछे नमाज़ भी नहीं हो सकती, इनके पीछे इनके जनाज़े भी नहीं पढ़े जा सकते, इनको अपनी बच्चियाँ नहीं दी जा सकती। वो हारिस, इनका वो मैं वो भी वो दिखाऊँगा कि ये वो बच्चियाँ ले सकते हैं। ये अच्छा, ये मुसल भी ले सकते हैं। ये भी सुनिए वाला काम। हाँ, ये मुसलमानों की बच्चियाँ ले सकते हैं, लेकिन इनको बच्ची मुसलमानों को देने पे इनके फ़तवे और इनके अपने मसीह मिर्ज़ा ने जो है ना, वो ये डायरेक्शन दी है कि आप शादी बच्चियों की, लड़कियों, अहमदी लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी नहीं हो सकती, लेकिन उल्टा हो सकता है। वही काम जो मुसलमान
मसीहियों और यहूदियों के साथ करते हैं। तो ये पॉइंट सदके जाऊं, तो यानी कि वही काम है, इनके करतूत इनके बिल्कुल वैसे ही ये है। काफिर समझते हैं, और ये हमें, ये मुसलमानों को काफिर कह चुके थे, इसलिए इन पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये किया। ये इतने भी वो नहीं है। अच्छा, ये चौथा भी इतने पढ़ मासूम नहीं है। हाँ, वो और बात है कि हुकूमत को इस तरह के बच्चों वाली हरकतों में नहीं पड़ना हाँ, चाहिए था, वो और बात है। हम लेकिन अगर इन पे कोई जुल्म ज्यादती होती है, हम उसके खिलाफ हैं, हम इनको इंसान समझते हैं। लेकिन ये जो बात करते हैं ना कि हम भी मुसलमान हैं, मैं चैलेंज देता हूँ, और ये रोजे क़यामत चैलेंज है खाकसार को, अपने किसी मुरब्बी से, अपने किसी बड़े से फतवा लिखवा के लाए स्टैंप के साथ कि ये लोग मुसलमानों को मुसलमान समझते हैं। ये क़यामत तक नहीं ये लेके आ सकता। ये तो किसी को मुसलमान नहीं समझते, सिवाय अपने आप अपने। एग्जैक्टली, इन्होंने पहले तकफीर कर दी हुई है। बिल्कुल। यानी सुन्नियों और शियों की जो आपस में जो एक दूसरे को तकफीर एक तरीके से नहीं करते खुल के, जो इजमा नहीं है, वो उसकी वजह ये है कि सारे सुन्नी सारे शियों को काफिर नहीं कहते, और वो उन्होंने एक दूसरे की तकफीर छोटे छोटे इनके फिरके आपस में करते रहते हैं, लेकिन खुल के इन्होंने इसमें इजमा नहीं है। लेकिन इनके तो बानी ने कह दिया कि ये सारे मुसलमान नहीं, वो कश्तियों के बच्चे हैं। तो बात ही खत्म हो गई। ये अच्छा उर्दू जी, कोड भी पढ़ते हैं हारिस, ये छोटा सा बिल्कुल नीचे। अच्छा। हाँ, हमारा ये फर्ज है कि गैर अहमदियों को मुसलमान ना समझें और उनके पीछे नमाज ना पढ़ें, क्योंकि हमारे नजदीक वो खुदा ताला के एक नबी के मुनकिर हैं, यानी कि मैं। ये बस ऐसे ही, ये ना ऐसे ही बिल्कुल फारिग किस्म के लोग हैं। इब्ने मरियम कह रहे हैं स्टोइक, यू नेल्ड इट। और ये मेरा ख्याल शुक्रिया। इसमें मेरा ख्याल वाकई अब कोई बहस नहीं रहती। तो वो खाकसार जो आया था, वो उसको हमने यही कहा था, भाई अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। मैं ऑडियंस को एक और बात करता हूँ, जो शायद हम इस बारे में और बात करें। ये इनके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी कुछ किताबों में इवन खुदा होने का भी क्लेम कर दिया, लेकिन मैं अभी उस पर बस डिस्कस नहीं करूंगा, अभी के लिए इतना डोज काफी है। लेकिन ट्रेलर के तौर पे आपको ये बता दूं कि वो इधर भी नहीं रुका नबी होने अच्छा। पे। हाँ, उसने और यार एक बंदे ने, यार जब एक बंदा लिटरली 1000 दफा लानत लिख दे, लानत फुल स्टॉप, रकू नंबर 11, लानत रकू 12, लानत, वो क्या है, वो रकू नहीं, वो क्या होता है, वो जो आयत का जो होता है, आयत नंबर 12 लानत, आयत नंबर 13 लानत, कुछ 1000 दफा उसने लानत लिख दी पागल आदमी ने। एनिमी ऑफ पेपर, एनिमी ऑफ ट्रीज। चलें, बहुत शुक्रिया। My family always stopped me from attending my friends' relatives' funeral. Our families don't allow us to attend any Muslim. अच्छा, लाइव है, मैं ये एक्स अहमदी होंगे इसलिए ये बात कर रहे हैं बिल्कुल कि इनको भी, अच्छा, यानी इनको फ्यूनरल में जाने की इजाजत नहीं थी। नहीं है मुसलमानों के फ्यूनरल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।